दिल्ली की जनता का जो विश्वास था वो इन्होंने केवल इन शराब माफियों को बेच दिया। इन्होंने सीबीआई जांच में इसके कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अरबों रुपए का जो उन्होंने घोटाला किया है इन शराब माफियों के साथ मिल करके, इसका मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ और किस किस मंत्रालय में हुआ, किस किस विभाग में हुआ। वो सारे लोग अंदर जाएंगे। जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देनी पड़ेगी, उनकी सोच को बधाई देनी पड़ेगी कि पूरी दिल्ली उन्होंने शराब की नगरी बना दी है। यहाँ पर गली गली में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं। मैं तो कहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाई गई एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो कि बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। और उसी के बाद अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन के बाद अब गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बच्छेती जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार की नीतियों को लेकर उपराज्यपाल की तरफ से, इस पूरे मामले पर इनका क्या कहना है, सर से जानते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो बड़ा फैसला लिया गया है उपराज्यपाल की तरफ से और कहा गया है एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई की जांच बैठे? देखिए, ये फैसला आने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन ये तो तय था कि ये फैसला जरूर आना है। और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने मतलब दिल्ली की जनता का जो विश्वास था वो इन्होंने केवल इन शराब माफियों को बेच दिया। और ये फैसला बहुत, हम दिल्ली के राज्यपाल का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सीबीआई जांच में इसके कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अरबों रुपए का जो उन्होंने घोटाला किया है इन शराब माफियों के साथ मिल करके, दिल्ली की जनता का जो विश्वास खोया है, उसके बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। सर, इसके साथ ये भी चीजें निकल के आ रही हैं कि एक तरफ उपराज्यपाल ने फैसला लिया है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ केंद्रीय एजेंसी अपना जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर। अभी से संदेह क्यों है अरविंद केजरीवाल को कि गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो मतलब एक महीने पहले दिल्ली विधानसभा में कहा था कि अभी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। फिर उन्हें 5-6 नाम हो रहे हैं। इसका मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ और किस किस मंत्रालय में हुआ, किस किस विभाग में हुआ। वो सारे लोग अंदर जाएंगे। और देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आज देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं है। जितना भी भ्रष्टाचार करा रहे हैं वो अपने मंत्रियों के माध्यम से करा रहे हैं। ये उस व्यक्ति की चतुराई है, चालाकी है। शराब जो ये आबकारी नीति है, आप लगाइए कि दिल्ली में पहली बार, देश में पहली बार हो रहा है कि आप जाइए देखिए शराब की दुकानों पे एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। लाइन की लाइन लगी है, घर के घर बर्बाद हो गए हैं। आए दिन दिल्ली में जब से इन्होंने ये नीति लाए हैं, कितनी हत्याएं होगी, चोरी, डकैती, अपहरण, एक्सीडेंट के लोग दारू पी के गाड़ी चला, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। फुटपाथ पे जो लोग लेटे रहते हैं, जो बेचारे लोग हैं, उनके कितने एक्सीडेंट आज दिन हो रहे हैं। साइकिल चालक, मोटरसाइकिल चालक, कितने लोगों के एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। केवल इन सब के पीछे एकमात्र कारण है दिल्ली की आबकारी नीति। ये नीति देखिए, दिल्ली में पहले 240 शराब की दुकानें थी। इन्होंने कोरोना काल में, जब लोग कोरोना में परेशान थे, तो इन्होंने चुपचाप एक ऐसी नीति लाए कि 240 की जगह 840 शराब की दुकानें कर दी। जो पुरानी दुकानें थी सरकारी, वो बंद कर दी। जो उनमें जो लोग काम करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए। और दूसरा, दिल्ली में पहले शराब पीने की एक उम्र तय थी भाई 25 साल, लेकिन शराब कंपनियों को फ़ायदा कैसे हो, शराब कंपनियों को लाभ कैसे हो, शराब कंपनियों जो इनको करोड़ों रुपए दिया है, उसके एवज में शराब कंपनियों को फ़ायदा के लिए इन्होंने क्या उम्र 25 से 21 कर दी। पहले दिल्ली में किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में या किसी भी क्लब में, बैंकेट हॉल में रात को 11 बजे शराब नहीं परोसी जाती थी। लेकिन अब इन्होंने शराब कंपनियों को फ़ायदा हो, उनको बेनिफिट देने के लिए समय 11 से रात के 3 बजे कर दिया। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुल रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, इनकी आबकारी नीति में ये बताया जाएगा कि शराब कैसे पी जाती है, इसके लिए ट्रेनिंग होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि ये काम दुनिया में पहली बार हो रहा है। हर काम वो कहते हैं कि जैसे वो कुछ भी कहता है भाई ये काम दिल्ली मतलब पहली बार देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है।
लेकिन कोई काम किया ना किया हो, कुछ भी नहीं किया। मतलब उन्होंने स्कूल की बात है, हेल्थ की बात है, जो उनके रोडों की बात है, कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन शराब का ये बात तो जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देनी पड़ेगी, उनकी सोच को बधाई देनी पड़ेगी कि पूरी दिल्ली उन्होंने शराब की नगरी बना दी है। यहाँ पर गली गली में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं, और पिंक ठेके महिलाओं के लिए देखिए पिंक ठेके खुल गए हैं, है ना। और आए दिन एक शराब की, मतलब दिल्ली जो है, दिल्ली आस पड़ोस के जो लोग हैं वो दिल्ली में आते हैं, हाँ भाई यहाँ शराब फ्री है। तो इस आबकारी नीति में केवल आप इसके पीछे जाना चाहिए कि ये जो फ्री के पीछे जो आज 144 करोड़ का जो टैक्स दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए था, दिल्ली के लिए होना चाहिए था, वो इन कंपनियों को फायदा के माफ़ कर दिया गया। वो माफ़ किसने किया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। और किसके कहने पे किया? आज मनीष सिसोदिया केवल एक मतलब सिग्नेचर अथॉरिटी ऑर्डर किसने दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। मैं तो कहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं दिल्ली के गवर्नर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये ऑर्डर किया। और सीबीआई देखिए आने वाले टाइम में जो इनका एक मंत्री, देखिए सत्येंद्र जैन जब अरेस्ट हुआ तब भी इन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना। आज देखिए सत्येंद्र 2 महीने होने जा रहे हैं, वहाँ तक हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनको अपने उनके पद से निकाल क्यों नहीं देते? अभी भी मंत्री हैं, अभी भी तिहाड़ जेल से प्रॉपर उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 महीने पहले दिल्ली विधानसभा में कहा कि अगले लाइन में कितने लोग जाएंगे। आप देखिए पार्टी का संयोजक, राष्ट्र संयोजक है, पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे पता चला कि ये लोग अंदर जाने वाले हैं? इसका मतलब जब चोर, जिसके मन में चोर हो और जिसने गलती की है उसको वो पता था हाँ यहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो गलतियाँ तो इनसे हुई, दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और बिल्कुल इनके जो ये शराब वाली नीति है इसका हम लोग इसका खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये बिल्कुल जो जितने भी इन्होंने ठेके खुले सब बंद होने चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन जब से इन्होंने ये नीति लाए हैं, आबकारी नीति ने ये जो लाए हैं, इसके कारण दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। क्राइम से लेके या एक्सीडेंट से लेके सब चीज़ें बढ़ गई है। सर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन चीज़ों का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है इसके ऊपर ये संदेह है कि दिल्ली में जो शराबकारी यानी कि शराब का व्यापार चलाने वाले लोग हैं उन्हें टेंडर दिया गया है आम आदमी सरकार की तरफ से। देखिए आखिर इनके पीछे इसके देखो, अब देखिए सीबीआई के पास एक केस आ गया है, इसके पीछे इतनी सारी जो दुकानें खुली, इनमें कौन लोग हैं? और जब इन ये चीज़ें खुलेंगी, जब परतें पे परतें खुलेंगी, परतों पे परतें खुलेंगी, तो इन्हीं के लोग उन पर में होंगे। जितनी दुकानें हैं इनमें बहुत सारे इनके साइलेंट पार्टनर है, इन्हीं के लोग हैं। 10% 15% के शेयर हैं इनके लोगों के। ये सब एक बहुत बड़ा, ये मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला ये होगा, ये जो इनका आबकारी नीति का घोटाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जो लोग जांच बैठवा रहे हैं और हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो वीर सावरकर के समर्थक हैं और हम भगत सिंह के समर्थक हैं। क्यों अपमान कर रहे हैं वीर सावरकर का अरविंद केजरीवाल? देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपको भगत सिंह जी का नाम लेते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिया। आपने दिल्ली को तबाह करने के लिए आबकारी नीति लाए हैं। आप दिल्ली की जनता, दिल्ली की माताएं बहनें आपसे पूछना चाहती हैं कि आपने बताइए कि आपको आखिर 240 से 280 840 दुकानें क्यों खोली आपने? जो युवा, जिसकी उम्र उसका मतलब उसके कैरियर का पॉइंट होता है, जब वो मतलब मैं कहता हूँ कि 20 से लेके 25 साल उम्र युवाओं की उम्र होती है, उनको तय होता है भाई मुझे करना क्या है। कहीं बार कंपटीशन इतना ज़्यादा, बच्चे की नौकरी नहीं लगती, उसका प्रॉपर एडमिशन नहीं होता, जहाँ टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक रास्ता चुनता है नशे का। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने सीधे सीधे इन सब युवाओं को, इन बच्चों को नशे की तरफ धकेलने का एक बहुत बड़ा इन्होंने एक शुरुआत की है। और इस शुरुआत में इन्होंने इन जो शराब की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों से बहुत मोटा चंदा पार्टी के फंड में लिया है। जो ये पंजाब में, जो उत्तराखंड में, आगे हिमाचल में, गुजरात में और अन्य राज्यों में जो पैसा लगा है, ये पैसा इन शराब कंपनियों से आया है। और ये इन्होंने दिल्ली की जनता, बेचारी गरीब जनता, भोली वाली जनता का विश्वासघात इन लोगों ने किया। सर, अगर हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को लेकर आज दिल्ली की जनता की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो भगत सिंह के भक्त हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब के सांसद भगत सिंह को आतंकवादी बताते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए ऐसा है कि ये भगत सिंह जी की बात करते हैं। भगत सिंह जी हमेशा अपने सिद्धांतों पे कायम रहे, अपने जुबान के पक्के थे। वो इनकी तरह नहीं थे कि चुनाव से पहले कहीं मैं कोई सुविधाएं नहीं लूँगा। इनके घर के अंदर 35 एसी है, करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल बन गए, आज लग्जरी गाड़ी इनके पास है, पूरी सरकार की सुविधाएं ये लोग ले रहे हैं, ठीक है।
ये लोग भगत सिंह जी का नाम को खराब कर रहे हैं। इन लोगों को ये जो इस तरह से बात करते हैं, हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए इन्होंने ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी से पहले की थी, आपको याद होगा। तब भी इन्होंने कहा था, इसे आज सत्येंद्र 2 महीने हो गए। अगर देखिए कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून बिना सबूतों पे किसी को अरेस्ट नहीं करता। कहीं नहीं, देखिए इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने, देखिए इनकी अपने लोगों को सारी सिग्नेचर अथॉरिटी अपने मंत्रियों को दे रखी है, ताकि ये क्लीन चिट होकर दूर से तमाशा देखें। और जो इनको लगता है भाई ये पार्टी में इस व्यक्ति का कद बढ़ रहा है, ये व्यक्ति बड़ा नेता बनना है, उसको कहीं ना कहीं से उलझा के अंदर है। इस पार्टी के नंबर 2 मनीष सिसोदिया जी है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी इंटरनल लड़ाई है ये पार्टी की इंटरनल लड़ाई की। मनीष सिसोदिया का जिस तरह से कद उनका बढ़ रहा है, उस कद को डाउन करने के लिए प्रॉपर इन्होंने उनसे ये जो अपना आबकारी नीति का ये जो अनाउंस किया, उनको मतलब ये जो डिक्लेयर जो किया वो इन्होंने किया। सर, अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता को लेकर, आज वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर कह रहे हैं कि मैं 20 साल से मनीष सिसोदिया को जानता हूं, उन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। चीज़ों का जिक्र आपने भी किया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो निर्दोष हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक नेता को बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, वहीं एलजी ने बड़ा ऑर्डर दे दिया है सीबीआई को। इससे पहले अमानतुल्लाह खान का भी एक 2016 का मामला निकल कर आया था, उसमें भी एलजी ने कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दिल्ली सरकार की। देखिए अमानतुल्लाह खान की आप बात कर रहे हैं, आप ओखला जिस क्षेत्र में अमानतुल्लाह खान रहते हैं, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमुना के पास बहुत बड़ी बेल्ट है, जहां अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रखा है। आप जाइए, और जहां इसका कार्यालय खुद अमानतुल्लाह खान का कार्यालय है, वो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। आज ओखला में करीबन मैं कहता हूँ 30% ज़मीन पे जो कब्जा है वो अमानतुल्लाह खान का है। और अमानतुल्लाह खान उस ज़मीन को बेच करके, या वो ज़मीन किसके, कहीं ना कहीं पार्टी से कनेक्शन तो है ही। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। उन्होंने तो सारी ज़मीन, चाहे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, जो अगर जमुना के जो दिल्ली की तरफ पड़ती है वो ज़मीन हो, या डीडी की ज़मीन हो, वो इन्होंने कब्जा करके बैठे। बहुत बड़ा भूमा भी है अमानतुल्लाह खान, वो तो ज़रूर 200% अरेस्ट होगा। और उसका ये जो ज़मीनों को खरीद फरोख्त जो है, ये सारा पैसा जो है इनकी पार्टी फंड में जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।